मुगलों ने भी गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया, और किस तरह से उन्होंने इस देश में हुकूमत की। शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? नमस्कार, मैं राजेश झा। सैल्यूट तिरंगा के कार्यक्रम सच आपके सामने में मैं पुनः आपके बीच आज 8 जनवरी रात्रि 8:30 बजे उपस्थित हूं। और आपको पता है कि राष्ट्रवाद पे लगातार कई सारे कार्यक्रम लाइव टॉक शो के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। आज उसके तीसरे एपिसोड में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सच आपके सामने कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान उपस्थित हैं, जिनको श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी के नाम से जाना जाता है और आप इनके नाम से वाकिफ भी होंगे। श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी एक जाने माने नाम है, एक राजनेता हैं, एक समाज सेवी हैं, और खास बात यह है कि उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री के नाम पर भी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने समाज में, उत्तराखंड में, देश भर में अनेकों कार्यक्रम किए हैं। आज के कार्यक्रम में हम आप लोगों के बीच में पुनः राष्ट्रवाद पे कार्यक्रम लेके आए हैं, जो वैदिक काल का राष्ट्रवाद था और आज वर्तमान में जो राष्ट्रवाद है, और खास करके 2014 के बाद जो देश में चर्चा हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवाद ने एक बहुत बड़ा उछाल लिया है और पूरे विश्व के अंदर भारत की राष्ट्रीयता की चर्चा हो रही है। आइए आपका परिचय कराता हूं। हम लोग के बीच में आज जो मेहमान उपस्थित है, श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि पोखरियाल साहब हम लोगों के सैल्यूट तिरंगा में भी आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करते रहते हैं। बहुत व्यस्ततम जिंदगी होते हुए भी हम लोगों के बीच आज इंटरव्यू में हैं। सच आपके सामने कार्यक्रम अब प्रारंभ करता हूं। मैं सवाल और जवाब नेताजी से लूंगा। तो पहली सवाल हमारी ये है कि पोखरियाल साहब, हम लोग जो देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से, खास करके 2-3-4 वर्षों से राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारी राजनीतिक दलों में ये चर्चा हो रहा है। और खास करके आप देखते होंगे कि एक आम चर्चा जो विश्व पटल पर देखने को मिल रहा है कि मोदी जी के आने के बाद तिरंगा और राष्ट्रवाद की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या आजादी के पहले की जो राष्ट्रवाद थी वो अलग थी? क्या हमारे स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस समय जब उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और 200 साल की गुलामी को खत्म किया और भारत को आजाद किया, तो क्या वो जो राष्ट्रवाद था और आज का राष्ट्रवाद में क्या कुछ आप अंतर देखते हैं? सबसे पहले मैं माँ भारती को नमन करता हूँ और सच आपके सामने के समस्त दर्शकों का आभार और अभिनंदन करता हूँ। राजेश झा जी का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपने एक बहुत ही गूढ़ विषय आज रखा है, विषय तो बहुत बृहत है, और इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद जो है वो एक बहुत ही बड़ा और विशाल विषय है। और जैसा आपने कहा कि वैदिक कालीन राष्ट्रवाद, तो प्राचीन राष्ट्रवाद कहें या वैदिक कालीन भारत कहें, उस समय भारत में राष्ट्रवाद को किस दृष्टि से देखा जाता था। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र कैसे बनता है। राष्ट्र एक ऐसा जनमानस, एक ऐसा जनसमूह जो एक भौगोलिक सीमाओं के भीतर, जिसका अपना जल हो, थल हो, आकाश हो, अपना संविधान हो, अपनी एक समान रूप से एकता हो, एक जो है ऐसा सूत्र हो जिसमें तमाम जनमानस बंधा हुआ हो, तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। और उस राष्ट्र के प्रति जो हमारे हृदय में जो जनभावना है, जो मान है, सम्मान है, आदर है, उस राष्ट्र के प्रति जो हमारा त्याग है, बलिदान है, शौर्य है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो एक राष्ट्र में निवास करने वाले वे सारे लोग जो उस राष्ट्र की परिधि में रहते हैं और एक संवैधानिक रूप से जो बंधे होते हैं, एक समान जिनकी संस्कृति होती है, समरूपता जिनके अंदर होती है, तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्रवाद उसे कहेंगे कि जो उस राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों की जो जनभावनाएं अपने राष्ट्र के प्रति हैं, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो जैसे कि आपने बहुत बढ़िया जो है प्रश्न पूछा, प्राचीन विषय तो बहुत लंबा है। अब हम आएंगे कि प्राचीन और वैदिक राष्ट्रवाद कहाँ से उत्पन्न होता है। तो हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं और सनातन वैदिक संस्कृति, जिसे हम
पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को अनूठी संस्कृति मानते हैं। और जब पूरे मैं कहूँगा कि विश्व में जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड इनका जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे भारत की संस्कृति पूरे विश्व को अपने वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से ज्ञान दे रही थी। जब पूरा विश्व समुदाय अंधेरे में था तो हमारे यहाँ ज्ञान का दीपक टिमटिमा रहा था, ज्ञान की रोशनी हम बांट रहे थे। और वो रोशनी इतनी व्यापक थी, राष्ट्रवाद तो एक छोटा शब्द हो जाएगा, हम तो तब विश्ववाद की बात करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया, जो ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया कि अयम निजो परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी हमारी ऋषि मुनियों की सोच थी, उनके हम वंशज हैं, उनकी हम संतान हैं। तो राष्ट्रवाद तो था ही देश में, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भारत के उन महान मनीषियों ने ऐसा संदेश दिया जिसकी विश्व में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आपने प्राचीन राष्ट्रवाद की बात कही, तो मैंने उसके साथ प्राचीन विश्ववाद भी जोड़ दिया कि हमारा विजन कितना बड़ा था, हमारा ध्येय कितना बड़ा था। और हमारी ये जो संस्कृति थी, ये संस्कृति हमारी आज तक नष्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारा विजन इतना बड़ा था। और आप सब और हम सब पढ़ते आए, सुनते आए कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक बकत मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति को जो कभी नष्ट नहीं हुई, तो ये इसके पीछे जो समरसता है, जो बहुत बड़ा विजन है, जो बहुत बड़ा ध्येय है, वो हमारी सनातन संस्कृति है जो हमें मिटने नहीं देती। मैं तो पोखरियाल साहब, मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने अपने सवाल में एक शब्द को जोड़ा है कि 2014 के बाद से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है कि भारत में राष्ट्रवाद आप अपने चरम पे हैं। तो क्या आजादी के पहले का राष्ट्रवाद क्या था और 2014 के बाद का राष्ट्रवाद क्या है, ये सच जानना चाहती है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। मैं इससे भी थोड़ा आगे आपको लेके चलता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ये मनगढ़ंत बातें हैं पश्चिमी जगत के विद्वानों की कि भारत में राष्ट्रवाद तब शुरू हुआ जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत आई। ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ प्राचीन हमारे जो वेद और पुराण जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की चेतना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विकसित हुई, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रीय चेतना जो थी वैदिक काल से अस्तित्व में थी। हमारा जो अर्थवेद है, वो अर्थवेद पृथ्वी के एक सूत्र में कहता है कि धरती माँ का यशोगान जिसमें किया गया है, उसमें लिखा गया कि माता भूमि पुत्रो अयम पृथ्वा, हम पृथ्वी की संतान हैं और ये भूमि हमारी माता है। ऐसा हमारे यहाँ राष्ट्रवाद कि हम इस पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं और हम सब इसके पुत्र हैं। विष्णु पुराण में भी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव से अपने उस समय जो वर्णन मिलता है वो बहुत चरमोत्कर्ष पर था। इसमें भारत का यशोगान जो किया गया है, उसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में हमारी भारत माता है। पूरी दुनिया में अगर कोई अनुपम धरा है, स्थान है, तो वो हमारी भारत की भूमि में है। और भागवत पुराण में भी कहा गया, भागवत पुराण में कहा गया कि भारत को सबसे पवित्र भूमि, हमारे भागवत पुराण में कहा गया है कि भारत की भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और अभिलाषा रखते हैं। उसमें एक जगह जिक्र आता है कि कदा वयम ही लक्ष्यामो जन्म भारत भूतले कदा पुण्येन महत्ता प्राप्य श्यामम परम पद। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक जगह जिक्र आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हमारे तमाम वेद और पुराण ये कहते हैं कि इस भारत की भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी जो है अभिलाषा रखते हैं। लेकिन पोखरियाल साहब, यहाँ पर एक बात जो आपने आप बोल रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। आपने बोला कि ये अंग्रेजों के समय नहीं, राष्ट्रवाद तो हमारे बहुत पुराने, हमारे संस्कार, हमारे जो वेद है उसको पूरे विश्व में हमने संस्कार दिया है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब इतना प्रबल था उस समय, फिर आजादी के समय हमने लड़ाई लड़ी और अब हम आज हम 2023 पे आके खड़े हैं, तो क्या पोखरियाल साहब ये बताइए कि अफगानिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था,
थाईलैंड वियतनाम तक हमारी राम की पूजा होती है। इंडोनेशिया में भगवान राम का रामलीला होता है। ईरान हमारा हिस्सा था, हमने कट गए, पाकिस्तान हमारा बांग्लादेश कट गया। तो क्या ऐसी सिचुएशन आई जब हम थोड़ा उस व्यापकता से सिकुड़ते हुए नजर आए, और आज का जो परिदृश्य हो उसमें आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। और आज जो परिवेश है और भारत का जो मान सम्मान और स्वाभिमान और जो राष्ट्रवाद आज 19वीं सदी से 20वीं सदी से और 21वीं सदी में तो मैं कहूँगा एक चरम पे है जी। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय जो होता है वो 17वीं शताब्दी में हुआ। ओके। और मैं आपको बता दूं कि केवल दुनिया में तमाम देश हैं, लेकिन भारत को ही क्यों पूजा जाता है, भारत की ही क्यों विश्व गुरु के रूप में भारत को देखा जाता है। मैं बहुत छोटा सा जिक्र रामायण काल के राष्ट्रवाद पे करना चाहता हूं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। रामायण उस घटना को जब आप सब लोग जानते हैं, जब रामायण देखते हैं तो जब भगवान राम ने लंका विजय की और सोने की लंका जीत ली, उसके बाद लक्ष्मण जी ने ये इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम यहीं रहने लगे, क्यों ना हम यहीं राज स्थापित कर लें। तब भगवान राम ने क्या संदेश दिया? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। भगवान राम ने ये कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा स्थान इसका होता है। तो ये भारत की भूमि ने ऐसा संदेश दिया है कि वो भारत का कभी भी विस्तारवादी सोच नहीं रही, विस्तारवादी सोच नहीं रही। भारत ने कभी ऐसे युद्ध नहीं लड़े कि अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए या किसी को दबाने के लिए, ऐसा कभी भारत की सोच नहीं रही। कि आप हमें प्राचीन समय के बारे में तो बहुत लंबी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आप आधुनिक जो आज का भारत है उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक भारत की जो नींव है, जो आधारशिला है, वो हमारी संस्कृति के ऊपर खड़ी है। और इसीलिए मैं गीता का जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हमारे मानस ने भी ये संदेश दिया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरम कृपा निधि सज्जन। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी सत्ता जो धर्म पर आधारित हो तो कभी डिग नहीं सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका आधार स्तंभ इतना मजबूत होता है, उसका मोरल इतना ऊंचा होता है, उसका विजन इतना ऊंचा होता है, उसका संदेश इतना ऊंचा होता है कि उसको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। और इसीलिए भारत का आज अस्तित्व है, जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान, जो आज वर्तमान आप राष्ट्रवाद देख रहे हैं मोदी जी का, वो इस सनातन संस्कृति का ही विजन है, दर्पण है। वो आज जो दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में, वो हमारी सनातन संस्कृति पे टिका हुआ ही राष्ट्रवाद है। तो मुझे तो बहुत सुंदर एक मैं सुंदर पंक्तियां दीदी रितंबरा जी की याद आती है। संक्षेप में मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसे कविता रूप में मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इन कविताओं के माध्यम से आप जरूर बोलिए। आपके इस कविता के माध्यम से लाखों लोगों तक ये जाने वाला है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप बताइए। रितंबरा दीदी ने कितनी सुंदर एक कविता रचना लिखी है कि भारत को जानना है, देश को जानना है तो उसकी सनातन संस्कृति को जानना होगा। और सनातन संस्कृति क्या है? वो कहते हैं कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वृक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने जय घोष किया कर्णवंतो विश्व माध्यम का, जिसका वैभव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना दे तन दधीची ने की, राघव ने बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें भर दिया चिरबलदानी तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर
दानव दल को दलना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। इतनी सुंदर बात इसमें कही है। पूरा हमारी सनातन संस्कृति इसमें आई है कि हमारा प्राचीन जीवन क्या रहा, हमारे वेदों ऋषि मुनियों की क्या शिक्षा रही। सारा चीज इसमें नजर आ रहा है। पोखरियाल जी, मैं थोड़ा सा अब मैं आपसे सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ और अभी हाल के कुछ घटनाओं के ऊपर भी आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। अभी अब आज सुबह मैंने पेपर में पढ़ा कि 1 जनवरी 2024 में हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा दुनिया तो कर रही है, लेकिन कुछ साल पहले आपने देखा कि कश्मीर से 370 धारा हटा ली गई। अभी आपने देखा कि मोदी जी के कार्यकाल में बनारस के कॉरिडोर खुल गए और उज्जैन में भी काम होने लगा और नितिन गडकरी जी ने भी मार्ग जो ये बना रहे हैं हाईवे, वो पूरे विश्व को जोड़ रहा है, भारत के हर जगह को जोड़ते हुए वो विश्व के अलग अलग कॉर्नर से भी भारत को जोड़ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये राष्ट्रवाद से हटके क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया और आपने जम्मू कश्मीर की बात कही, आपने मंदिर निर्माण की बात कही। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद पहले हमारे यहाँ धार्मिक राष्ट्रवाद था जी। और धार्मिक राष्ट्रवाद ऐसा था कि पूरे देश में एक यात्रा दूसरे यात्रा धार्मिक स्थान तक चलती थी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद इस राष्ट्र में आर्थिक राष्ट्रवाद आया, राजनीतिक राष्ट्रवाद आया। हम धार्मिक राष्ट्रवाद से हट करके, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पे जितने जुल्म किए, जितने अत्याचार किए, उन्होंने हमारी कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने हमारे कुटीर उद्योग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी थी, जिसमें गांव जन जीवन डिपेंड करता था, उन चीजों का उन्होंने इतना शोषण किया कि वो व्यवस्थाएं हमारी ध्वस्त हो गई, चरमरा गई। और बड़े बड़े जो कुटीर उद्योग थे, उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों का प्रवेश करके वो जो है हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसको छीन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो वहां से एक नया राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। वो आर्थिक राष्ट्रवाद था, वो राजनीतिक राष्ट्रवाद था। तब हमारे भीतर ऐसे महामानवों ने जन्म लिया, राजा राम मोहन राय और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारे स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को आपने देखा विश्व में गए और जब उन्होंने भारत का वो 1893 का जब उन्होंने जो है पूरे विश्व को आंदोलित कर दिया कि भारत की संस्कृति को जानो, भारत को जानो, भारत के लोगों को जानो। और जब आप भारत की संस्कृति को जानोगे, भारत को पहचानोगे, तब जाकर के पूरे विश्व में ये जो है जितना भी विघटन हो रहा है, जितना भी संघर्ष हो रहा है, जाति वैमनस्यता हो रही है, इसमें अगर कोई एक सूत्र, एक सिद्धांत निकल कर आता है तो वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति उसका निवारण कर सकती है। ऐसा मंत्र जब विवेकानंद जी ने विदेशों में जाकर के दिया, तब इस भारत ने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना शुरू किया और उनके भीतर एक नया राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। आपने जो बात कही, जो अभी आपने बात कही, वो सामरिक राष्ट्रवाद है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो जो है आर्थिक राष्ट्रवाद है, वो सामाजिक राष्ट्रवाद है। जो मोदी जी ने आज नए राष्ट्रवाद को जन्म दिया है और जो परिवेश, उन्होंने कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं है समाज का, और इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है, तो मैं कहता हूं कि वो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है जो इस भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाएगा। आपने देखा कि 370 हट गई, आपने देखा, आपने जिक्र किया कि तमाम जो है काशी विश्वनाथ का ये जो है, ये अब भारत पहले अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ और आज भारत जो धार्मिक रूप से बंधा हुआ था, जो उसकी आत्मा आज तक राम और कृष्ण बंधन में थे, वो मुक्त हो रहे हैं। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य भारत में हो रहा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है हमारे साथ। पोखरियाल साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपने चर्चा किया और आपने राष्ट्रवाद के कई सारे आयाम दिखाए, कई सारे परिभाषा दिए, कई सारे रास्ते दिखाए। ये सच आपके सामने में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम आजादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। और पोखरियाल साहब, आपने ये भी बताया कि 190 साल के शासन काल में अंग्रेजों ने किस तरह हमारे को मजबूर किया, कमजोर करने का कोशिश किया। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जाने के पहले जरूर पूछूंगा कि राष्ट्रवाद के ऊपर
मुगल ने हमें कितना हमला किया और हम कितना कमजोर हुए और फिर किस तरह से हम मजबूती से निकल के एक नए भारत के निर्माण में आज खड़े हैं, इस विषय पर हमें एक आखिरी आप क्या बताना चाहेंगे? सच आपके सामने दर्शक देख रहे हैं। मेरा जो उत्तर है वो अधूरा रह जाएगा अगर मैं इन बातों को आपके सामने ना रखूं जी, क्योंकि अंग्रेज जो है मुगलों के बाद आए जी, और जब मुगल शासन का पतन हो रहा था जी, तो उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत आई जी, और आज का जो भारत निर्माण हो रहा है इसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ की बहुत बड़ी भूमिका है जी। और जिस संगठन ने केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना है जी। और कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ऐसी जो शिक्षा भारत को, जो संस्कारों की शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है, उसी पैटर्न पे आज हमारा सैल्यूट तिरंगा भी काम कर रहा है। जी, जी। और अगर आप कहेंगे कि मुगल कालीन जो है उस समय राष्ट्रवाद क्या था जी। और उससे पहले जैसे कि आपने देखा जी। भारत की इतिहास आप उठा के देखेंगे तो छोटे छोटे रजवाड़े हमारे देश में थे जी। और उनको किस तरह से कूटनीतिक तरीके से जी। मुगलों ने भी गुलाम बनाया, जी। अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया जी। और किस तरह से उन्होंने इस देश में हुकूमत की और हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो जी। हमारी प्रणाली जी। थी, उसको खंडित करने का काम किया। लेकिन जी। मोदी जी के युग में जी। आज भारत पुनः जी। अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है जी। और मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत ही स्वर्णिम दौर है राष्ट्रवाद का। जी, जी, जी। इससे स्वर्णिम दौर हो कभी नहीं सकता। आपने पहले देखा कल्पना नहीं नहीं होगा, किया। कल्पना नहीं की जी। होगी। ऐसा स्वर्णिम दौर आज हमारे देश में, इसे हम ये कह सकते हैं कि अनन्य अलंकार। जी। इस राष्ट्रवाद को अगर जी, कोई अनन्य। श्रेणी अनन्य, जी। जिसके समान अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें उपमेय और उपमान, हाँ। कोई उपमान ना बचे जी। उपमा देने के लिए, जी। ऐसा मोदी जी ने आज करके दिखा दिया है। देखा हूं कि आपने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और बहुत अपने अनुभव को शेयर किया और सच आपके सामने इस कार्यक्रम में बहुत बिल्कुल तीसरा एपिसोड है और हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आपने समय देकर राष्ट्रवाद के ऊपर अपने विचार रखे। एक आखिरी कमेंट्स आपसे लेना चाहता हूं कि आपने ब्रिटिश की भी बात की, आपने मुगल की भी बात की और सारे विषयों पर आपने चर्चा किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत को अगले 25 साल में आप कहां देखना चाहते हैं? विश्व गुरु की जो बात हो रही है, कितना सकारात्मक बात है और हम इस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? विश्व में यदि मानवता को शांति चाहिए तो हम अखंड भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं। और मैं ये हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ, इसे अन्यथा ना लें। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व की मानवता को सुरक्षित रख सकता है। हमारे यहाँ उदारता है, प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है। ऐसी अनुपम संस्कृति, ऐसा अनुपम धर्म कहीं आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए। मैं बहुत कम शब्दों में यही कहूँगा कि धन्य ही भारतवर्षम, धन्य ही भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्य अस्माकं परंपरा। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो विजन है, वो अखंड भारत का है और ये तमाम देशवासियों की शुभकामनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम सच आपके सामने, सैल्यूट तिरंगा यूट्यूब चैनल और GBN न्यूज के मिले जुले प्रयास से हम आपके सामने इस कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे आज के अतिथि श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं एक वरिष्ठ समाज सेवी। और हम आपसे विनती भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। हम अगले सप्ताह फिर एक नए मेहमान के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।